ओके, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ सीरीज़ में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पोलियोमाइलाइटिस। सो पोलियोमाइलाइटिस को हम लोग पोलियो के भी नाम से जानते हैं। एंड जो पोलियो जो बीमारी है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि बच्चों में दिखाई देती है। तो आप लोगों ने पोलियो के बारे में ज़रूर सुना होगा। सो ये एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है और आज के लेक्चर में हम इस डिज़ीज़ को पूरे अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पोलियो का डेफिनेशन क्या होता है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस? So, poliomyelitis, often called as polio or infantile paralysis, is an acute viral infection disease spread from person to person via fecal-oral route. सो पोलियोमाइलाइटिस जिसे हम पोलियो के भी नाम से जानते हैं और जिसे हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस के भी नाम से जानते हैं, ये एक तरह के एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। मतलब वायरल इन्फेक्शन मतलब ये जो डिज़ीज़ है एक तरीके के वायरस से होती है जिसका नाम है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस, ये जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल है पोलियो के डिज़ीज़ के लिए। सो इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड एज पोलियो वायरस। और ये जो बीमारी है वो स्प्रेड कैसे करती है, मतलब एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है? वाया फीको ओरल रूट। ओके, द वर्ड पोलियोमाइलाइटिस derived from the ancient Greek word polio, which means grey, and myelo means marrow, referring to the grey matter of spinal cord. The suffix denote inflammation. इस लाइन का क्या मतलब है? जो टर्म है पोलियो वो क्या डिस्क्राइब करता है? अगर पोलियो माइलाइटिस टर्म को तोड़ दिया जाए तो पोलियो माइलाइटिस टर्म में जो टर्म पोलियो है वो रिलेटेड है ग्रे से, माइलो जो टर्म है वो रिलेटेड है स्पाइनल कॉर्ड से, एंड आइटिस जो टर्म है वो रिलेटेड है इन्फ्लामेशन से। ओके, तो अगर इन तीनों टर्म को जोड़ दिया जाए तो इसका जो डेफिनेशन निकल के आएगा वो होगा इन्फ्लामेशन ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज टर्म्ड एज पोलियोमाइलाइटिस। मतलब इसके वर्ड से ही क्लियर है इसका डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम एंड कैन कॉज पैरालिसिस। मतलब जो पोलियो बीमारी है वो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ अगर नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा पोलियो स्प्रेड कर जाता है तो बच्चों में पैरालिसिस यानी कि फालिश देखने को मिलती हैं। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं और उनका जो लोअर एक्सट्रीमिटी होता है तो वो ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। सो ये था इसका डेफिनेशन। अब जान लेते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में। सो इट यूजुअली अटैक्स द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। मतलब ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। और कौन से एज ग्रुप ऑफ बच्चों में देखा जाता है? 5 ईयर्स से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनमें ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इन्फेक्शन स्प्रेड वाया फीको ओरल रूट। मतलब जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करता है वाया फीको ओरल रूट। पोलियो वायरस रिमेन्स इन द थ्रोट सिक्रीशन एंड स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। पोलियो वायरस कहाँ पाया जाता है? जो थ्रोट सिक्रीशंस होते हैं उसके अंदर पाया जाता है और जो स्टूल पास करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन उसके अंदर पोलियो वायरस देखा जाता है। एंड ये वायरस स्प्रेड कैसे करता है? तो जो मेन इसका जो स्प्रेड करने का जो है वो है फ्लाई। मतलब फ्लाइज़ के थ्रू ये फ्लाइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं इस डिज़ीज़ को फैलाने में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्योंकि जो वायरस इन्फेक्टेड फ्लाई है अगर वो किसी खाने पे या तो किसी पानी पे ऐसे बैठ जाती है तो उसकी वजह से पोलियो उस पर्सन को हो जाता है अगर वो उसे खाता है या पीता है। नेक्स्ट वन इज़ इट कैन अकर मोर इन रेनी सीजन। मतलब ये डिजीज़ जो होता है वो ज़्यादातर बरसात के मौसम में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये था इसकी एपिडेमियोलॉजी। अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड कैसे करता है? सो इट स्प्रेड्स वाया फीको ओरल रूट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिस्कस कर दिया था। एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 7 to 14 डेज़। मतलब जो पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 7 to 14 डेज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जो वायरस इन्फेक्ट मतलब करता है किसी पर्सन को, अगर किसी पर्सन के अंदर पोलियो वायरस एंटर कर गया है तो वो 7 से 14 दिन के अंदर अंदर ही अपना जो साइन और सिम्टम होगा वो वायरस अपना साइन और सिम्टम शो करने लगेगा उस पर्सन के बॉडी के अंदर। सो इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 7 to 14 डेज़। सो अब जान लेते हैं डिजीज़ के कारण के बारे में, इसकी कॉज के बारे में। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पोलियोमाइलाइटिस? सो पोलियोमाइलाइटिस इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। ओके, सो पोलियोमाइलाइटिस डिजीज़ किस वायरस से कॉज होती है? पोलियो वायरस से। एंड जो पोलियो वायरस है वो इसके 3 सीरोटाइप्स देखे गए हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, पोलियो वायरस और एंटेरोवायरस। पोलियो वायरस जो है वो एक तरह का एंटेरोवायरस है। सो अब जान लेते हैं इस डिजीज़
इसके कॉज के बारे में, एग्जैक्ट कॉज के बारे में, लाइक ये फैलता कैसे, ये होता कैसे है। तो सबसे पहला जो इसका मेन जो कॉज है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको पोलियो ऑलरेडी हो रखा है, जिसको ऑलरेडी हो रखा है। तो अगर उस पर्सन से हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो पोलियो होने के चांसेस हमें हो जाते हैं। लाइक पोलियो वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ज़्यादातर पोलियो ऐसे ही होता है कि डायरेक्ट अगर उस पर्सन से हम कांटेक्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। लेस कॉमन कॉज इज इंजेक्शन, ओके। लेस कॉमनली इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो इस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से बहुत ही लेस कॉमनली ये स्प्रेड करता है। सो ये था इसका कॉज। अब जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। लाइक पोलियो जो डिज़ीज़ है वो कितने तरह की होती है, ओके। सो पोलियो जो होता है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज़ नॉन पैरालिटिक पोलियो, सेकेंड वन इज़ पैरालिटिक पोलियो एंड थर्ड वन इज़ पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। तो इसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ नॉन पैरालिटिक पोलियो। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलियो दैट डजेंट लीड टू पैरालिसिस, मतलब ये इस तरह का पोलियो है जो कि पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिम्टम्स लास्ट अप टू 10 डेज़, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर 10 दिन तक ही रहते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर? फीवर होते हैं, सोर थ्रोट, नेक पेन होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है, फैटिगनेस, थकान होती है, मसल वीकनेस दिखाई देती है और साथ ही साथ टेंडरनेस दिखाई देता है। सो ये था नॉन पैरालिटिक पोलियो। अब जान लेते हैं पैरालिटिक पोलियो के बारे में। सो इट्स सिम्टम्स इंक्लूड, मतलब पैरालिटिक पोलियो के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें पैरालिसिस हो जाती है। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, पैरालिसिस होगी तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस भी होगा। सीवियर मसल एक एंड मसल वीकनेस होगा, लूज लिम्स हो जाएंगे। सो ये था पैरालिटिक पोलियो। अब जान लेते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के बारे में। सो इट इज़ अ क्रॉनिक, ये तो क्रॉनिक में चला गया। सो डिसेबलिंग साइन एंड सिम्टम, मतलब डिसेबलिंग साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं इसके अंदर। सम ईयर्स आफ्टर पोलियो, मतलब पोलियो होने के बाद बहुत साल बाद ये जो डिज़ीज़ होती है वो होती है, लाइक पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। सो इसके हम साइन और सिम्टम्स को पढ़ लेते हैं। लाइक इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस दिखाई देती है और जॉइंट वीकनेस दिखाई देती है, फैटिगनेस, थकावट दिखाई देती है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज दिखाई देती है ड्यू टू वीकनेस ऑफ ब्रीदिंग मसल्स, ओके। स्वैलोइंग प्रॉब्लम दिखाई देती है ड्यू टू द वीकनेस ऑफ फेशियल मसल। सो ये था पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। एंड अब जान लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स के बारे में। लाइक पोलियो होने के बाद कौन कौन से जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन के अंदर, वो बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। सो फीवर, हेडेक होता है, फैटिगनेस होती है, रेस्टलेसनेस होता है, वॉमिटिंग, डायरिया एंड पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटी, और साथ ही साथ पैरालिसिस फेस पे भी हो जाता है और ईसोफेगस के अंदर भी हो जाता है। सो ये था इसका साइन और सिम्टम। अब जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। लाइक इस डिज़ीज़ में होता क्या है, एक्चुअली में कैसे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द पैथोफिजियोलॉजी। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कौन सी इटियोलॉजिकल? राइट, ड्यू टू द वायरस, ओके। इटियोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे वायरस है। वायरस गेट्स इनटू द बॉडी वाया माउथ, जो वायरस है वो बॉडी के अंदर जाता है वाया माउथ के थ्रू। देन मूव्स टू जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू इंटेस्टाइन, ओके। माउथ के बाद वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। और इंटेस्टाइन के अंदर वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, ओके, अपना नंबर इंक्रीज़ करता है। उसके बाद वो नंबर इंक्रीज़ करके ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके वो स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर वो नर्व्स को अफेक्ट करता है, नस को अटैक करता है। और नर्व्स में जब वो चला जाता है तो मोटर न्यूरॉन जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूवमेंट के लिए, उनको अफेक्ट करता है और साथ ही साथ ब्रेन स्टेम के अंदर वो चला जाता है, ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट्स इन पोलियो पैरालिसिस, ओके। सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। लाइक पोलियो को हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे, इसे हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ डिटेक्टेड बाय स्पाइनर साइन एंड सिम्टम, मतलब साइन और सिम्टम से ही ज़्यादातर ये क्लियर हो जाता है कि सामने वाले को पोलियो है। अदरवाइज़ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं फ्रॉम हेड टू टो, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, इसका लैबोरेटरी फाइंडिंग में ब्लड टेस्ट कराते हैं टू फाइंड आउट द वायरस, ओके। सो ये था इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि अगर किसी को पोलियो हो गया है तो और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकते हैं। सो परमानेंट डिफॉर्मिटी, परमानेंटली उसका जो हाथ पैर होता है बच्चे का वो टेढ़ा हो जाता है, आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। पैरालिसिस हो जाती है उस बच्चे को, हैंडीकैप हो जाता है परमानेंटली। अब अगर रेस्पिरेटरी मसल भी इन्वॉल्व हो जाती है तो डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल अगर वीक हो जाएगी तो जो बच्चा होगा वो सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं ले पाएगा तो उसका अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा, ओके।
अब जान लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। सो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी क्योर टिल डेट, वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे। मतलब आप लोग जानते हैं कि पोलियो का कुछ ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो अगर आप लोगों ने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर इसका क्योर नहीं है तो हम तो बेस्ट वे जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पोलियो को प्रिवेंट करना ही बेस्ट वे माना जाता है। सो कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिसके थ्रू हम पोलियो को प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ये अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं आप लोग, ताकि जो बच्चा है आगे चल के पोलियो से बच सके। अगर ये जो वैक्सीन है ये तो प्रिवेंशन है, बट इसका क्योर भी हम लाइक एनाल्जेसिक दे सकते हैं फॉर मसल पेन, बॉडी पेन, फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, एंड बेड रेस्ट की एडवाइस देते हैं। साथ ही साथ जो मसल्स होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, लाइक एडिक्वेट डाइट के रिकमेंड करते हैं, ओके। मिनिमल एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करते हैं, हॉट पैक्स फॉर मसल पेन, एंड प्रोलॉन्ग रिहैबिलिटेशन, ओके। अगर ऐसा बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा मतलब डिफॉर्मिटी हो गई है तो उसे हम प्रोलॉन्ग रिहैबिलिटेशन की एडवाइस देते हैं, जिसके थ्रू काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो बच्चे में दिखाई देती है। सो ये था पोलियो माइलाइटिस का लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एंड आप लोगों को कोई भी डाउट या तो क्वेरी है, तो मतलब कोई किसी भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय।